हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ाने वाले हैं वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, तो हमने जो है आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के बारे में बता दिया था। इसमें बताया था कि वे सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जितनी हम जानते हैं आज तक संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो उनके दशमलव प्रसार के बारे में जानते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है कि 3/8 है। इनको जो है दशमलव प्रसार में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इनको जो है भाग देंगे। जैसे सिंपल देते थे वैसे भाग देंगे। क्या है, 3 है और यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पर हमको जो 8 से 3 में भाग देना है, तो 3 हमारा छोटा है, 8 बड़ा है, तो यहाँ पर 0 लगा करके एक दशमलव बढ़ाएंगे। यहाँ पर 30 होगा। फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार। क्या आएगा, 24। फिर यहाँ से ये माइनस होगा, यहाँ पर 10 में से 4 जाए 6, यहाँ 2 में से 2 जाए 0। फिर यहाँ पर ये 0 बढ़ाएंगे, 60 हुआ। 8 सत्ते 56 आया। फिर कितना आया, यहाँ से 60, यहाँ से कितना है, 10 है, 10 में से 6 जाए कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 0, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। फिर कितना बार जाएगा, 8 पंजे 40। ये पूरा विभाजित हो गया। ठीक है, तो 3/8 बराबर हमारा क्या होगा, 0.375। ये हमारा जो है दशमलव प्रसार होगा। उसके बाद जो है हम दूसरी संख्या लेते हैं, उनके दशमलव प्रसार के बारे में बताते हैं। दूसरी संख्या हमारा हुआ जो है 6/7 है। इनको जो है दशमलव प्रसार में बदलना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 6 है, 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा। यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और दशमलव लगाएंगे। 7, यहाँ पर 0 आया, कितनी बार जाएगा, 7 8 56, 8 बार जाएगा, 7 8 56। फिर यहाँ पर 10 है, 10 में से 4 जाए 6 आएगा, 10 में से 6 जाए कितना आएगा, 4। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 0 बढ़ाइए, ये 4 आया। फिर कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। यहाँ पर 40 में से 35 जाए कितना आएगा, 5। फिर यहाँ पर 0 बढ़ाइए। फिर कितनी बार जाएगा, 7 सत्ते 49। यहाँ पर 1 आया। फिर 0 बढ़ाइए। फिर कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7। यहाँ पर कितना आया, 3। फिर 0 बढ़ाइए, कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। 28 यहाँ पर 2 आएगा, जब इसको घटाएंगे तो फिर 2 आया। अब यहाँ पर हमारा जो है 2 आया है। फिर यहाँ पर 0 बढ़ता है, कितनी बार जाएगा, फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। फिर 20 में से 14 जाए कितना आएगा, 6, 14 6। फिर उसके बाद 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये जो संख्या है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। अब हम इनको जो यदि ये लेकर जाएंगे तो ये 8 बार जाएंगे, तो ये हमारा जो है 2 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब ये संख्याएं हम यदि लेके जाएं कितनी बार जाएगा, 7 8 56। फिर कितना आएगा, 4। फिर यही देखिए संख्याएं रिपीट हो रही हैं। अब हम इनको क्या लिख सकते हैं, 6/7 बराबर 0.8557142। अब इनके ऊपर जब ये संख्याएं रिपीट होती हैं, इनके ऊपर हम इसी तरीके से साइन लगाते हैं। इनको बोलते हैं बार। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, बार पढ़ते हैं इनको जो है बार। मतलब ये संख्याएं ऐसे ही आती रहेंगी, इनका कभी अंत नहीं होगा। ठीक है, तो हमें जो है दशमलव प्रसार 2 रूपों का मिला। पहला हमारा जो है पहला मिला दशमलव प्रसार कि ये जो है पूरी तरह विभाजित हो जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जो 3/8 ये संख्याएं पूरी एकदम विभाजित हो जा रही हैं, और ये संख्या हमारी विभाजित नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये 6/7 ये संख्या हमारी विभाजित नहीं हो पा रही है, तो इनको क्या बोलेंगे, अशांत। ठीक है, अशांत संख्या। अब इनका जो है पुनरावृत्ति हो रहा है कि ये संख्याएं जो है बार बार आ रही हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, ये जो है पुनरावृत्ति। ठीक है, ये जो है बार बार आ रही हैं, इसीलिए इन संख्याओं को जो है पुनरावृत्ति बोलेंगे। और ये संख्या जो हम इससे भाग दिए हैं, ये संख्या जो पूरी तरह विभाजित हो गई, इनको क्या बोलेंगे, शांत संख्या। शांत संख्या। ठीक है।
उसके बाद जो है हम आप लोगों को जो है दशमलव प्रसार के बारे में बता दिया। अब इसी तरीके से यदि दशमलव प्रसार के बारे में दशमलव प्रसार करने के लिए आएगा तो इसी तरीके से हम जो है भाग देंगे। उसके बाद हमारा जो है दशमलव प्रसार के रूप में आएगा। पहली संख्या ऐसी आ सकती है कि वो शांत हो जाए, दूसरी संख्या आ सकती है कि वह अशांत हो। ठीक है, इन्हीं दो प्रकार की संख्याएं आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं चलिए। आगे बढ़ते हैं कि पहला हमारा जो है क्या आया, शेष शून्य हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो संख्याएं थी उनका शेष शून्य हो जाता था। पहली स्थिति यह आई थी। दूसरी स्थिति यह आई थी कि जो है उनके दशमलव प्रसार आगे बढ़ते जा रहे थे निरंतर, वो जो है दशमलव जीरो नहीं हो रहा था शेषफल। तो जो है फिर उसके बाद हमारा जो है दूसरा पॉइंट है कि निम्नलिखित संख्याओं को क्या P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, क्या फिर उसके बाद हमारा जो है संख्या है 0.88। ये जो है ऐसे ही आती रहेंगी। ठीक है, ये ऐसे आती रहेंगी, इनका कभी अंत नहीं होगा। ये जो है अनंत तक जाएंगी। ठीक है, आप इनको लिखते लिखते बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन ये संख्याएं जो है ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, तो जो है ये संख्याएं ऐसी आती, तो ये बोल रहा है कि ये जो है P/Q के रूप में क्या इन्हें लिखा जा सकता है? हाँ, लिखा जा सकता है। तो इनको जो है कैसे लिखेंगे? जैसे यदि हमें ऐसे जो है अनंत तक संख्याएं जाते मिले तो उनको जो है सबसे पहले हमको P/Q के रूप में बदलने के लिए उनके बराबर यक्स मानेंगे। ठीक है, माना संख्या 0.88 ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। ये इनका जो है मान अनंत तक जाएगा, तो संख्या बराबर जो है यक्स। ठीक है, अब यहाँ पर यक्स बराबर क्या आएगा? 0.88 ऐसे बढ़ती चली जाएंगी अनंत तक। ठीक है, अब इनको जो है दशमलव P/Q के रूप में बदलने के लिए हम इनमें जो है इनको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इनको जो इनमें 10 से गुणा करते हैं। हमको एक अंक यहाँ से बाहर लेना है। यहाँ पर क्या संख्याएं रिपीट हो रही हैं? केवल 8 रिपीट हो रहा है ना, तो हमको जो है यहाँ पर 10 से गुणा कराएंगे। कितना आएगा? 10x बराबर, जब 10 से गुणा कराएंगे लिखते हैं कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, तो 10 से गुणा करें, इधर 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 10x बराबर, इनमें 10 से गुणा करेंगे तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा 8.8। उसके बाद जो है 8 ऐसे आता चला जाएगा, ये अनंत। इनको जो है समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, तो पहला हमारा दूसरा समीकरण क्या है कि 10x बराबर 8.88, ये जो है ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है? पहला हमारा समीकरण है x बराबर 0.88, ये जो है ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। अब इनको हमको घटाना है। ठीक है, अब यहाँ से 10x मन से x जाए, कितना आएगा? 9x। अब बताइए, यहाँ से यहाँ पर ये अनंत संख्याएं हैं और ये भी अनंत संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इनको हमको घटाना है। अब इनको कैसे घटाएंगे? ठीक है, जैसे आप लोग इमेजिन कीजिए कि जो है कोई समुद्र है। ठीक है, कोई समुद्र है, उसमें से जो है एक बूंद पानी निकाल लिया जाए तो क्या समुद्र के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार ये संख्या जो अनंत है, इनमें से जो है हम
ये संख्याओं को घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर ये 8 है, 8 में से 0 जाए कितना आएगा, यहाँ पर 8 आया। तो यक्स यहाँ पर 9x बराबर 8 आया, तो यक्स बराबर हमारा क्या होगा 8/9। तो ये जो है 0.88 ये संख्याएं जो अनंत बार लिखी गई थी उनका p/q के रूप में क्या आया भाई साहब 8/9। ये जो हमारी संख्या क्या हुई 8/9। यदि हमें इस रूप का कोई भी संख्या मिले, अनंत तक जाती मिले, 0.88 7 कोई भी संख्या हो सकती है, उनको यदि हमको p/q के रूप में बदलना है तो यदि एक संख्याएं हैं तो उनको जो है ऐसे मानेंगे यक्स, उसके बाद उनमें 10 से गुणा करेंगे, आया यहाँ तक आएंगे, उसके बाद समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाएंगे, उसके बाद हमारा जो है ये फाइनल आंसर निकल के आएगा ये। ठीक है, तो चलते हैं, उसके बाद हम जो है दूसरा आप लोगों को बताते हैं दूसरा उदाहरण। जैसे यहाँ पर 1 अंक था, आगे लेते हैं 2 अंक। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है कि जैसे उदाहरण नंबर 4 है, ये उदाहरण 3 था, उदाहरण नंबर 4 है, ये संख्या हमारा है 0.123। ये 3 ऐसे बढ़ा रहे हैं भाई साहब, ऐसे 3 को बढ़ा रहे हैं, 1.233 ऐसे लगातार आता जा रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर केवल 8 था, एक ही संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ पर 2 अंक देने के बाद एक संख्या को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, 2 संख्याएं देने के बाद इनकी पुनरावृत्ति 3 की कर रहे हैं, तब यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम, माना संख्या 0.1233 बराबर यक्स। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हमने माना 0.1233, ये ऐसे बढ़ती चले जाएंगी, ये समीकरण हमारा क्या होगा 1, इनको समीकरण 1 बनाया। उसके बाद अब यहाँ पर जो संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं, ये संख्या जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है उनको सबसे पहले हमको बाहर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे 100 से, यदि 2 अंक को बाहर लेना है दशमलव से तो 100 से गुणा करेंगे, यदि 1 अंक को लेना है तो 10 से गुणा करेंगे, 3 अंक को लेना है तो 1000 से गुणा करेंगे। यहाँ पर कितने अंक को बाहर लेना 2, तो 2 यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे 100 से, लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, ठीक है 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 100x बराबर, अब इनमें 100 से गुणा करेंगे क्या आएगा 100.33। अब ये जो है भाई साहब बढ़ते चले जाएंगे, इनको माना समीकरण 2। ठीक है, इनको माना समीकरण 2। अब जो है यहाँ पर जो संख्या रिपीट हो रही है, एक 3 रिपीट हो रहा है, अब उनको जो है हमको बाहर लेना है तो क्या से गुणा कराएंगे, यहाँ पर 1 अंक को बाहर लेना है तो 10 से गुणा कराएंगे। 10 से गुणा कराने के लिए समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में 10 से गुणा कराने पर, ठीक है 10 से गुणा कराने पर, यहाँ पर 10 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 1000x बराबर, यहाँ पर जब 10 से गुणा कराएंगे क्या आएगा 1003.33, ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये समीकरण हमारा हुआ 3। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 क्या लिखेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाएंगे क्या आता, चलिए घटाते हैं। यहाँ पर क्या था 100x 1000x, ठीक है 1000x बराबर कितना 1003.33। ठीक है, ये समीकरण 3 है, इनको घटाएंगे क्या 100x बराबर कितना, यहाँ पर कितना है 100 है 100.33। अब इनको हमको घटाना है, ठीक है घटाना है तो क्या करेंगे, इनको घटाएंगे तो यहाँ पर 1000x में से 100x जाए कितना आएगा 900x बराबर, यहाँ पर लिखते हैं 1000x में से 100x जाएगा कितना आएगा
ठीक है। 1000 x मन से 100x जाएगा, कितना आएगा 900x, 900x बराबर। अब यहाँ से ये जो है ये हमारे क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। ये अनंत में से इनको जो है ये 3 लिखा गया, इनमें से घटाएंगे, कितना आएगा हमारा, जीरो आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 1003 है, 1003 यहाँ पर लिखते हैं क्या, 1003 माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था 900x बराबर, यहाँ पर 3 है, 3 में से 0 जाए 3 आएगा, ठीक। फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर कितना है 10 है, 10 में से 1 जाए कितना आएगा 9, तो x बराबर 903/900, यही जो हमारी संख्या आएगी। इनको काटते हैं, कितने से कटेंगी, 3 से कटेंगी, 3 त्रिक्का 9 0, 3 त्रिक्का 9 0, 3 एकम 3, ठीक है। कितना आएगा x बराबर 301/300, ठीक है। अभी भी कटेंगी 3 तो चलिए इतना ही हमारा। इनको जो है यदि कटती हैं तो इनको काट लीजिएगा, छोटी से छोटी संख्याओं के रूप में व्यक्त कर लीजिएगा। बस हमारा काम था कि इतना, इनको जो है p/q के रूप में व्यक्त करना। अब ऐसे ही संख्याएं आपको दी जाएंगी, उनको जो है भिन्नों के रूप में बदलना होगा। इसी प्रकार से आप करेंगे। यहाँ पर 2 अंक था, मतलब जो संख्याएँ रिपीट नहीं हो रही हैं उनको जो है हमको सबसे पहले बाहर लेना है। यहाँ पर ये 1 2 नहीं रिपीट हो रहा था, उनको जो हमने सबसे पहले बाहर लिया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर हमने उनको बाहर लिया, 100 से गुणा करा करके, 100 से गुणा कराया तो उनको जो है बाहर लिया। उसके बाद जो है बाहर लिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर, अगला सवाल हमारा क्या है। अब हमारा प्रश्नावली है, ठीक है। प्रश्नावली है कि प्रश्नावली 1.3 है, प्रश्नावली 1.3 है। इनको जो है हमको लगाना है, तो कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। कि कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में व्यक्त करो। हमारा जो है पहला क्या है, पहला है 36/100, 36/100, ठीक है। दशमलव रूप में व्यक्त करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे 36 में, 100 से भाग देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 0 दशमलव, अब यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 36 है, तो हमारी भाग जाएगी नहीं। क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, और नहीं यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, क्या आएगा 100। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, 100 तिहाई 300। यहाँ से घटाएं, क्या आएगा 0, 6 आया। अब यहाँ पर 0 से 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा 100, 6 बार जाएगा, तो 0 0 6, यहाँ पर 0 आएगा। अब इनका दशमलव प्रसार क्या हुआ, 36/100 बराबर कितना हुआ, 0.36। ये जो है इनका दशमलव प्रसार हुआ। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है 1/11, 1/11। अब बताइए कि ये संख्या शांत है कि अशांत। ये जो हमारा जो है यहाँ पर शेषफल क्या आया, 0 आया, तो यह संख्या क्या है, शांत है, ठीक है। अब 2/11 को जो है दशमलव रूप में व्यक्त करना है, क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बढ़ाया, यहाँ पर 11 है। अभी यहाँ तो 11 से 1 में भाग जाएगी नहीं, तो यहाँ पर 0 दशमलव बढ़ाएंगे, 0 अब भी नहीं जाएगी। यहाँ पर 11, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे,
अब यहाँ पर 0 आया, कितनी बार जाएगा? 9 बार, 11 9 99। अब यहाँ पर 1 आया, ठीक है, 100 में से 99 जाए 1 आएगा। अब यहाँ पर 0 बढ़ाएं तब भी नहीं जाएगी, अब भाग, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे भागफल में, फिर यहाँ पर 100 आया, फिर 11 9 99। अब ऐसे आती चली जाएंगी तो इनको जो है क्या लिख सकते हैं? 1/11 बराबर 0.09, इनके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या 0909 ये जो है बार बार आ रही हैं, तो यह संख्या हमारा क्या हुआ? अशांत अनावसानी पुनरावृत्ति संख्या, पुनरावृत्ति, ठीक है। तो अब जो है इनमें जो है आप लोग किताब में देखिएगा कि यहाँ पर जो है कुछ संख्याएं हैं, उनको जो है ऐसे दशमलव में बदलना है, ठीक है। उनको जो है आप लोग दशमलव में इसी तरीके से भाग करके जो है दशमलव में बदल सकते हैं, ठीक है। हम जो है आप लोगों को अब दूसरा पॉइंट बताते हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा है कि जो है निम्नलिखित संख्या को नहीं, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 इन पे जो है ऐसे बार लगा है, तो वास्तव में लंबी भाग दिए बिना इनका मान बताइए। 2/7 और 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इनका मतलब ये हमारा प्रश्न है कि 1/7 बराबर 0.2875 इनका जो है ये हमारा आएंगे, उनको जो है इनके रूप में बिना लंबी भाग दिए इनका मान बताना है, ठीक है। तो 1/7 बराबर क्या है? 0.1428557 ये है, इनके ऊपर जो है बार लगा है, तो 2/7 लिखते हैं। 2/7 बराबर क्या होगा? इनको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं ना। 2/7 को 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 बराबर हमारा कितना है? इनको 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा? गुणे 0.1428557 इन पे बार लगा देंगे। हमारा आंसर क्या होगा? 2 गुणे 0.1428557, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? 3/7। 3/7 अब इनको लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7 लिख सकते हैं ना। अब भाई 3/7 है, इनको बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। अब 1 में 3 से गुणा होगा, क्या आएगा? 3/7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना? 1, तो 3 गुणे 0.1428557 इन पे बार लगा है, तो 3 गुणे 0.1428557 ये जो है हमारा दूसरा आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप 4/7, 5/7, 6/7 इन सभी का मान जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।